इंजन मतलब लीवर, किडनी, आंत उजली, बहन की भौसड़ी, सारी चीजें खराब थी। डॉक्टर हो या मिस्त्री? था तो मैं पहले मिस्त्री। एक डॉक्टर की गाड़ी सुधारता था, उसकी खाल में से बाल निकाल निकाल के सारा हुनर ले लिया डॉक्टर भैया। और ऑपरेशन करने कैसे के? ऑपरेशन करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, चक्कू मारो, सिलाई का काम तो आता ही है मुझे। और डिग्री? डिग्री हमारे ताऊ नन्हे भाई, उनकी कबाड़ी की दुकान है, वहाँ से कितनी उठा ले डिग्री। मुझे भी चाहिए बता PhD की दिलवाऊं ना। और दवाई? पहले कुत्ते खाल में से बाल निकाल लिया, हुनर लेना चाह लिया, और बात जो कितनी मीठी मीठी कर रहा है, ये समझ गया डिस्काउंट कर दूंगा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ने का हूँ। पैसे जो निकल यहाँ से। हेलो, अरे लताफा, आ रही हूँ, तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। अच्छे आ रहे हो? चलो आ जाओ, मैं भी घर पहुंच रही हूँ। बेगम, ओ बेगम, कहाँ गई? होटल में हूँ यारों के साथ। पर तेरी कुछ ज्यादा जुबान चलती है, एक चाटे में मलियर भूल जाएगी। खाने में क्या बनाया? आलू बैंगन। तेरी आलू बैंगन 18 से आलू बैंगन बनाई जा रही है। इतना ही बैंगनों का शौक है तो मेरा बैंगन खा ले। जरा सी खेली। बड़े वाले साड़ू आ रहे हैं, चुपचाप पोस्ट बना ले। और वो कहाँ है तेरा लोंडा? चोट मारे बड़ा भाड़ू है वो। तुमने कैसे सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी? लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ काम ना है? अरे भाड़ू, सुबह ही सुबह, दोपहर का 1 बज गया है। ये ले 500 रुपए। क्या करूँ इनका? चीज खाइयाऊँ? अबे चीज ना खानी, तेरे खालू आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते का सामान लिया। क्या आगा नाश्ते में? क्या आगा नाश्ते में? बस उससे इतनी भी चीज नहीं सिखाई गई कि क्या लेकर आना क्या नहीं लेकर आना नाश्ते में। बाबा तेरा बड़ा हो गया, चुपचाप जाकर खुद लिया। और बेटे टकले का फारिग पढ़ने जा रही है। लो जी लो, भाभी आ गया तुम्हारा मोहल्ला। उतरो। यहाँ पे ना उतरने क्यों? मैं सीधा घर पे छोड़ के आओ। लेटर मैंने छोड़ दो तुम्हें। एक तो 5 रुपए कम में लाया हूँ और यूँ कह रही मेरे भाई तक छोड़ के आओ। अरे पता ना जनक क्या क्या खा के तुम इतनी मोटी हुई बड़ी हो। मेरी काज बाहर को आ गई। 15 कट्टे होता हूँ रोज चीनी के, जरा सी थकान नहीं होती। और तुम्हें यहाँ तक लाने में भैया सांस लोट बदल हो गया। ऐसा करो 20 रुपए और दो, तुम्हारे घर तक छोड़ पाऊंगा। क्यों दो 20 रुपए और? इतने में ही छोड़ पाओगे तुम अभी? देखो मेरा टूटा पड़ा हम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर कोई आदमी होता तो उससे मुझे करते भी, अब तुम हो भैया औरत। आदमी अभी फोन कर दिया, 1 मिनट रुको। अरे अरे भाभी, भाई साहब की मत बुलाओ। क्यों मुझे पिटवाने चाह रही हो? इतनी खूबसूरत हो गए, हम गरीबों को सताओगी? सच में? अरे भाभी, भाई तुम्हारी आईब्रो कितनी अच्छी है। और एक हमारी बहू है, उसके ब्रो इतने खतरनाक है, इतने सुगर है, कभी मुझ पे फिर जाओ। और भाभी तुम्हारी आंखें ऐसा है जैसे श्रीदेवी की नगीना फिल्म में। और तुम्हारे होठ, तुम्हारी नाक और तुम्हारा फेस कट, भाभी ये नेचुरल ब्यूटी है कि मेकअप कर रखा? बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। भाई छू के देख लो। भाई बहुत नेचुरल ब्यूटी है, सारी नेचुरलिटी मेरे हाथ पे को आ गई। भाई साहब आप बहुत अच्छे हो। लो 100 का नोट लो, मैं तो यहीं से पैदल चली जाऊंगी। लाओ लाओ, शुक्रिया भाभी। भाई बड़ी चालाकी चोरी। लो 12 बजते ही बहन क्या 5 की दिहाड़ी हो गई। कर्रा लेके जाऊंगा, बहू भी खुश हो जाएगी। चलो भाई चला। मेरे बाबू को किसी चाहिए? फील हुई? ट्रिप पे चलेगी? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ तो सही, मैं लेके चलूंगा तुझे ट्रिप पे। ठीक है। अबे यार मैंने इससे हाँ तो कर दी, अब पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ? पापा मेरे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा ट्रिप पे। अबे तो चला जा, मुझसे क्या कह रही है? ट्रिप पे बहुत खर्चे हो। बहुत साड़ू साहब आए हैं। मैं बबलू को खरीद जाननी है, घर से खा के चलता। रास्ते में मार गए वाली बिरयानी। चलो तो फिर वाली बात बताओ जो तुम मुझसे करना है हो। देख मेरे एक जानने वाले हैं, शौकत पहलवान, कुश्ती लड़नी है? बेशुमार दौलते हैं उन पे, प्रॉपर्टी है। तुम्हारा तो टांग डरेगा कुछ भी नहीं है। डाका डालना है। ये बहुत खूबसूरत लड़की है। अच्छा, लड़कियों को किडनैप करके उसके बाबा से फिरौती मांगनी है? यार अपनी करे जा रही है, अपनी करे जा रही है, हमारी सुनी नहीं रही है। बस तू डाल लेगा डाका, तू कर लेगा किडनैपिंग, तू लड़ लेगा कुश्ती। तेरे बच्चे का रिश्ता करवाना है उससे। बहुत मेहनत लगी है तेरे लोडे का। मैंने पहले फोटो एडिट करवाया, 500 रुपये उसमें लगता, और 5500 रुपये का मेरा तेल लग गया वहाँ तक जाने में। तुम पहले मेरे यार 6000 रुपये दे दो, आगे की बात तो बताऊँगा बाद में। यार तो बिना ही बात के
वैसे ये है हरामोद की, मगर ये हमारा लड़का कुछ करता भी तो नहीं, ठाली है। ओ खालू, मेरी पर्सनल लाइफ में बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बालिग हो गया हूँ, डिसीजन लेने का मेरे पास राइट है। साले कुत्ते, एक चाटे में जो ना तेरे राइट को रॉन्ग में बदल दूंगा। ज्यादा बकचोदी फाड़ने आ गई तुझसे, मतलब खालू से जुबान लड़ा रिया। आज तक हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली हमारे साड़ों के सामने। और क्या अब तक कमर से बक्कार रहे थे? देखो जी, मैं करता हूँ एक लड़की से प्यार और उससे ही शादी करूंगा, और उसके साथ मैं 1-2 बार सोया भी हूँ। उसे धोखा न दे सकता बिल्कुल भी। रिश्तेदार पानी लेकर आओ तुम। क्या बार सोया? 2 बार सोया। तो साले प्रेग्नेंट करती होगी उसे। हो भी सका खालू। अब तू है बेटे कि तुझ पे छेद कर लगेगी, मैं भी नहीं बचाऊंगा ना तेरा बाबा बचाऊंगा। ये तो बहुत पेचीदा केस है, लड़की पर यकीन मत करना, 1 मिनट में बदल जाती है लड़की। खालू कुछ करो। 50,000 रुपये लगेंगे, सारा केस वही ताप दूंगा। रिश्ते की बात कर ली पापा से। जब 50,000 दे देगा तो सारी बात हो जाएगी, हमें जिम्मेदारी है ना। साफ नजर आ गया मुझे प्यार, तड़प लिया है उसके बारे में। देख भाई देख, लोटी खुशी में खुश रहे। अब तो लोटी देखने चल। चलो तो फिर सुबह को चलेंगे, तुम भी साथ ही चलियो। तबस्सुम, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो एक्चुअली ना मेरे डैडी का ट्रांसपोर्ट का काम है। ये लग्जरी कार्स नहीं होती है, मर्सिडीज, BMW वगैरह, उनका समथिंग डेली की 50K अर्निंग हो जाती है मेरे पापा को। अरे तबस्सुम, अगर को चल रिक्शे में बैठ। कौन हो आप और क्या बात है? अरे तेरा बाबा ना हूँ मैं। मैंने पहचाना नहीं आपको। अंकल अभी तो संडे करूंगा ना, एकदम पहचान जाएगी। चल रिक्शे में बैठ। बातें हिला रही है लौंडे से। और पर्चे हो गए तेरे ना? हाँ हो गए। भाई जोड़िया का जोड़ा कहाँ? अबे यार, तुम्हारा जोड़ा भूल गया। मतलब मेरा जोड़ा भूल गए? मैं ही पार्टी लाया हूँ, मैंने रिश्ता करवाया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक टोपी और एक चमच दे दूंगा। तो मैं खुश में एक टोपी चमच दे दूंगा। मैं टोपी चमच पहनूंगा, मैं शीशे वाले शोरूम के कपड़े पहनता हूँ। करोगे चली फिर मचाऊंगा बोला सब में। ना, बेटी को विदा दो, मैं तुम्हें शोरूम में से कपड़े दिला दूंगा। ये लीजिए माहिर भाई, 5,000 रुपए आपकी लड़की के लिए। डॉक्टर लतावत ने लड़की के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। 500 रुपये और एक टोपी। वालेकुम। हट साले, अबे क्या मजाक बना रखा तुमने? मेरी इज्जत को तो तुमने फालूदा ही बना दिया। पहले नाश्ते में काट दिया, न काजू न बादाम न पिस्ते, और मेरे लोंडे को 50,000 रुपए देने के बजाय तुम 500 रुपए दे रहे हो। मेरी बहू ने पीली चीज क्या मांग ली, उसको सोम पापड़ी थमा दी इन्होंने। सोम पापड़ी अब्बू अब मत करे साले, नकोड़ा फाड़ दूंगा तेरा तो। अब वो तो मेरे लोंडे की बात है जब तुम्हारे यहाँ शादी करनी पड़ रही है, वरना तुम जैसे की तरफ को तो मैं देखता भी नहीं देखता। अब तुमसे सालों दहेज ना दिया जा रही है तो कम से कम आए तवज्जो तो कर लो। जो मैं बैठ के लो। अबे तुम तो नंगे से बड़े नंगे निकले। अबे परसों तू आया, मेरी लोंडे को भी देख के गया, मेरे घर बार भी देख के गया। मैंने तुझसे पहले कही थी भाई मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं समझ गया भाई तुम लालची लोग हो। तुम जो है ना दहेज ही मांगोगे, मुझे पता। अब बात जो है ना इज्जत से आ गई है। तेरी बहू को सोना चाहिए ना, लिख पे लिख। इसकी बहू के लिए लिख 10 किलो सोना। हाँ, और इसके लिए लिख 1 किलो इतनी मोटी वाली सोने की चैन, 1 बुलेट। और ये जो इसका सालू है, ये साला नंगा, इसके लिए भी सेम टू सेम कर। अब जो है इसके लोंडे पे आ जाओ। इसके लोंडे के लिए 1 फॉर्च्यूनर, 2 करोड़ रुपए कैश। हाँ, सब देते हैं डबल बेड, तू लिख डबल बेड। हाँ, बर्तन लिख, तांबे चांदी में लिख। हाँ, और जितने भी सामान है डबल दीवार चुवाल लिख दे। यार चाहिए भाई, खुश हो ना? हाँ आप खुश हो, अब भी तो आया मजा, अब लगी जान बात में। अब मेरी सुन लो तुम। और आज जो आ गई हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर आ गया बारात। लिख पे लिख वो हेलीकॉप्टर। हाँ, और डीजे ऐसा आगा, सियाली, फ्लैशलाइट, टांडा, कुटी कटाई, सब जगह आवाज गूंज जानी चाहिए कि माहिर के लोंडे की बारात आई है। ऐसा तो डीजे होना चाहिए। हाँ, मस्जिद वाले कारी साहब के लिए जो निकाह पढ़ाएंगे उनके लिए 70 लाख रुपए। लिख और लिख, जूता चढ़ाई के लिख 2 करोड़ रुपए। हाँ,
नहर और बचा। नहर के और लिख दे बेटे 3 अरब और 2 प्राइवेट जेट और मेरी लोनियों एक ही रात में देने हैं। अब तुम कहीं से भी रही हो, अपने गाँव में रही हो कि अपनी बहू की गाँव में रही हो, मेरी लोनियों को एक ही रात में देनी है। अब्बू दे दो। बहन के चुदाए, अगर शरीर के सारे आइटम भी बेच दूंगा ना अपने, तो भी इतना पैसा इकट्ठा ना होने का। साले खुद से चुप पड़ा रहे। अरे मुझे पता है भाई तुम्हारे बस की नहीं है अब पैसे देना, इसलिए अब मैं अपनी लोनिया की शादी अपने भांजे से करूँगा। बेटे फोन कर गाड़ी साहब को बोला यही निकाह होगा, अभी कर लियो। ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना सा था जब से प्यार का रूम है उससे। तेरी बहन का तुझे ये छोड़ दूंगा साले। साड़ू साहब, अब देखो तुम, इनने लतापत का चाटा मारा है ना दत्तू ने, इसको तो मैं बहुत लंबा खिंचवाऊंगा, कुड़की करवाऊंगा इसके घर पे कुड़की। अरे यार तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किरेक हो गए, पागल हो गए तुम, क्यों ना समझ रहे? वो लड़की वाला है, सोच के देखो अगर उनने अपनी लड़की के कपड़े फटवा के थाने में भेज दी तो फंसे फिरोगे तुम सब। दहेज का केस लगवा देगा तुम्हारी गाँव पे। बस सोच के देखो, उसमें से बैग निकल लिया, तुम्हारे पिछवाड़े में से बुलेट निकल रही है तब वो डबल डोर का फ्रिज निकल लिया, ठंडा ठंडा कूल, ऊपर से जेल में तो रोटी भी बड़ी सूखी हुई मिले, मारे हो रहे। साड़ू साहब ये तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, तुम बात कर खाओ इससे कैसी करके। अरे नंगा आदमी है बदतमीज, मान जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा मनाने। अरे तुम क्यों ले रहे हो टेंशन इतनी? मैं वो तो शादी करने के लिए। अरे तेरी वजह से तो टेंशन हो रही है, इतनी मोटी बातें हाथ से निकल गई। साले दत्तू फलान चौधरी का यहाँ बैठ के सेब उतर रहा। मैं बाहर मिलिट्री पड़ी है, 7 पुलिस वाले तेरे घर के बाहर रोक कर आए हूँ, अरेस्ट करने आ रहे हैं तुझे। केस डाल दिया हिट एंड रन का, हाफ मर्डर का, तुझ पे चूड़ी तो फटेगी अब साले। साड़ू साहब नीचे को बैठो, मैटर बंद कराओ यार। मैटर बंद ना होने का, बहुत ऊपर पहुँच गया केस अब। यार कुछ तो करो यार, तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो 40,000 रुपए दे दे, क्लोज करवा दूंगा मामला। ऐसा तो ना है मेरे पास। अभी तो तुम 10 किलो सोना किराए पे जैक बांट दिया, उन पैसों में से दे देना। अरे वो बात नाक की आ गई थी तो नक्सलबाजी में बोल दिया मैंने। ऐसे ही देख लो, पैसे देने पड़ेंगे जब ही कटेगा मामला, मेरे हाथ में नहीं है। पैसे लेकर अंदर से चावलों के लिए रख रखे मैंने पैसे। ऐसा हो जाए जब बेटी दी है तो उसका खाना पीना भी सब हो जाएगा। जेल वेल ना हो, देखो है ना। लो बेटे जल्दी दे, ये लो और मैटर कराओ क्लोज। सुन, अगर मैं ये कहूँ ना माफी मांग ले तो मांग लेना, कभी एक्ट में रहे अपनी। अरे यार मैं तो पैरों में गिर दूंगा, तुम कराओ इस काम को कराओ। देख तू कह रहा मैं टेंशन ना लो, कितनी बड़ी टेंशन हो गई। देखो भाई, मैं सारी बात कर आया हूँ अंदर, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, सारा केस यहीं रफा दफा हो जाएगा। एक छोटा सा सॉरी बोल, छोटी सी सॉरी, डॉक्टर लतापत सॉरी बोलने का तुझे ऐसा लग रहा है? साड़ू साहब किसी हाल भी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो तो मैं एक बार और बात करता हूँ। अरे आओ, हो गया फाइनल। 3 लाख रुपए दे दियो, सॉरी भी वो खुद बोल देगा। ठीक है, 3 लाख रुपए दे देंगे हम तुम्हें। अरे रुखसार, तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है, अब काम वाम पे ध्यान दे लो, ये थाली की ही खातिर होगी। जी अम्मी कर लूंगी। अरे राशि, अम्मी बहू को कहाँ ले जाना है पिकनिक पे? इसे ले जा नागालैंड। कब तक घूमेगी ये? कर लेगी काम, अभी तो ये नहीं है, इसकी तो चिट भी ना छुटी। एक चाटे में तेरी चिट छुटा दूंगी। घूमने के लिए पुरानी है, काम करने के लिए नई है। कितना घुमागा, कभी नैनीताल ले जा रही है, कभी दिल्ली ले जा रही है, और नैनीताल को तो ऐसे गई थी जींस पहन के और टी शर्ट ढाकू करके, ये बड़ी गाला चमक रही। ऐसा लग रहा था जैसे एल्टो के अंदर फॉर्च्यूनर की डिक्की लगा दी हो। मुझे तो पता भी ना चलता, वो तो भला हो तेरी खाला का, उन्होंने मुझे बता दिया। मुझसे तो स्टेटस भी हाइट कर करके लगाए थे इसने, और नैनीताल का इसका एक फोटो, तोबा 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 तोबा।
हुआ है। वो लाल सरद इसकी चोली चमक मार रही है। मेरे तो चोली के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। गुत्थे पकड़ पकड़ के लुक 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 ऐसे करके खा रही है देर देर में। इससे मत कहो कुछ भी, कर लेगी काम। क्या तू भूल गया मेरे एहसानात? मैंने कैसे तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बाजी ये आराम मशीन से पैदा होगा। मैंने फिर पुश करा, तुझे खुश करा और तू मुझे ये सिला दे रही है। रुखसार प्लीज आप कपड़े धो। कपड़े धोना चाहिए तब सोना और कह देता इसको। मेरे कपड़े बहुत ध्यान से धोना, एक भी रेशम का डोर ऊपर ना दिखे। बहुत मेहनत से आते हैं मेरे कपड़े, तो तेरी डोर काट दूंगी। तुझसे तो मैं ये कह के गई कि सारे बर्तन अंदर शिफ्ट कर दिए। कर तो दिए। ये बोतल तेरा बाप रखेगा तब तू आन के चल आगे ना बोतलों को। महारानी बन रही है, धूम में रख रखी है। और शाम को आइए जरा मेरे साथ चलिए, कैसी सफाई करी तूने। ये देखिए किस कलर की धूल है रेलिंग पे और नीचे सब में, कैसी झाड़ू लगाई है तूने। अम्मी कहाँ है धूल? साफ तो है। ये देखिए कितना सारा थूक पड़ा। इसे कौन साफ करेगा? तेरा बाप करेगा साफ। साफ कर इसे चल। और तू नीचे को चल, कपड़ों की दिखाऊंगी तूने कैसी ऐसी सर्दी मारी है। सो मैं बताऊंगी तुझे तूने कैसे मेरे कपड़े खराब करे। अबे तेरी बहू ने धक्का दे दिया मुझे, तेरी बहू ने धक्का दे दिया, गिरा दिया। काम को कह दिया, धक्का दे दिया। क्या आपने किया है रुखसार? ये ना मैंने न किया, अम्मी अपना आप गिर गई। आपके तो चोट नहीं आई ना, मुझको तो ना लगी। अपनी सही पूछ लिया, इसमें रैपिड ना खाते जाने। अम्मी 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 क्या हुआ? अरे साड़ी से क्यों फेंक दिया? इसमें तो मलाई निकला है यार। मलाई चाहिए तुम्हें? मलाई तो मैं इसमें से निकाल दूंगा। इनमें कहाँ मलाई आवे है? अब इनमें मलाई नहीं आती। अरे बहू कैसी चल रही है? बहू सुबह बहुत लंगड़ा के चल रही थी भाई। अरे इसमें की ना पूछ लिया यार, अखलाक में कैसी है? चाल चलन कैसे चल रहा है? अरे साड़ू साहब क्या भूल लिया तुमने? सुबह को 9 बजे तक सो के उठाए और रात को 12 बजे तक चलाए मोबाइल, और उसके बाद अरे सब सुधर जाएंगे जब एक आध बच्चा उच्चा हो जाएगा। वैसा कुछ है या नहीं? अरे कहाँ बता मैं हमें कुछ, हमें तो बहुत बड़ा दुश्मन समझती है अपना। तो झाड़ू बच्चे बच्चे के बारे में तुझे बतागी? मेरी बहू को भी कुछ नहीं बताती भाई। ये समझ लो अगर हम उससे कुछ कह देना जरा बहुत भी, तो अपने बाबा को बुला ले मिनट से पहले। और उस दत्तू को तो तुम जानते ही हो कितना बड़ा हरामी है। रिश्ते में तो तुमने देखा ही था। ये दिल करता है एक घूसे में सारे दांत अंदर कर दो। आज रात तुम अपने घर मत जाओ, आज रात यहीं रुको, सुबह को देखना तुम बहू के कारण। इस रात खाली करने से कुछ ना होगा। साले झाड़ी तो बना दिए, दुल्हन के रूम में जाऊंगा, साले के सारे जेवर चप्पल तो इसी रूम के पास पड़े।
जाऊं, घर का काम रह गया ना। वैसे तेरी किसी चीज की कमी तो ना? खालू मुझे ना पानी की कमी हो रही है, मैं पानी कम पीऊँ ना। तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वा, 4700 रुपए की चढ़ेगी, हम चढ़वा देंगे। डॉक्टर तो कह रहे हैं 150 रुपए की लगेगी। ये हाथ में जो हो गया तेरे? खालू वो ना, अरे रोक रही है, मुझे बता, बात क्या हो गई? खालू मुझे ना मेरी सास बहुत दुखी रखे है। मेरी सास ना मुझे मारे है। अभी परसों चिमटा बजाया, हमेशा पीली चीज और तेज मांगे। ये रास्ते कुछ रखा था? वो तो उनके कहने भी चले। खालू मुझे तो ऐसा लगा मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे इसमें क्या क्यों रो रही है? कोई उठ गया तो लुगाया, खालू ने इज्जत लूट ली। अरे लता भाई डांटता ना है? खालू उन्होंने तो एकदम से रंग बदल दिया। कोरा हो गया? कौन सी क्रीम लगा रही है साला? ना गोरे ना हुए, वो एकदम से बदल गए। जैसे जितने अच्छे थे ना पहले, उतने ही बुरे हो गए। अच्छा, अब समझ गया मैं सारा खेल। ये साले तुझे दहेज के चक्कर में धमका रहे हैं। मुझसे झूठ बोल लिया कि बहू सुबह को 9 बजे उठती है, तू तो 5 बजे उठ के बैठी है। तू दिन निकलन दे, इन्हें तो मैं बताऊंगा, पूरे खानदान को नस्तो नाबूद कर दूं इनकी तो मैं। साले झूठे मक्कार कमीन। अबे तू तो मुझसे नुकरिया लौंडिया 9 बजे सो के उठ रही है, वो तो 5 बजे उठ के बेचारी काम कर रही है और उसके हाथों में तुमने सालों चिमटा फेर रखा। अबे क्यों हो तुम ऐसे बदतमीज हो? किस बात की कमी है तुम्हारे पास? नाक कटवा दी तूने साले, लौंडिया को दहेज के लिए धमका दिया। बना फिर डॉक्टर, दुकान पे ऐसा लिखवाया नीले रंग से, डॉक्टर लताफत, और घर में साला लौंडिया को दहेज के लिए सता रहा हो तुम। अबे सालों शुगर मनाओ, तुम्हें सोना ना मिला, सोने जैसी बहू तो मिल गई। हाँ, सारा दिन सोती तो रहे पड़ी नहीं। तू तो जवान को चलावे मत ना। तेरे तो मुझे सारे कारनामे पता। तू कैसा हकीम जी की कुइया पे सदीक के लौंडे के साथ जाकर बेबी डोलम चोले की तरह करी। अरे बहुत फैसले करवाना ना तेरे, मेरा मुंह मत खुलवा। अबे ओ बबलू डबलू साले छबरी, डोली चाय वाले की धुली कान, ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में मत घुस। सुकर मना लता पर सुकर, खैर मना तू कि बबलू साइड में खड़ा बीच में ना आया। जिस दिन बबलू बीच में घुस गया ना, तो बीच में से चीर दूंगा और आवाजें ऐसी आवेंगी। ओ खालू, मेरे बाप से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना बीच चूतड़ों में ऐसी लात मारूंगा बाहर जाके पड़ोगे। ओ खालू, अबे तू तो साले बिल्कुल ही बेच के शर्म खा गया। तू तो इससे भी ज्यादा बदतमीज हो गया। तुझे तो ये तक ना पता मेरी बहू कौन सी, मेरा खालू कौन सा। तू साले रात मेरी इज्जत लूटने में लग गया। बड़ी मुश्किलों से मैं अपनी गांड बचा कर भागा हूँ। तुझे तो बहुत ही पेचीदा केस में फांसूंगा, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, इससे जेल में रहेगा। ओए बबलू, मिनट से पहले मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना साले तेरी चुटिया काट दूंगा। निकल ऐसे चल। अबे आ जा रही हूँ, गरीब जानिया है। बे शेरों की जिंदगी जीते हैं, बबलू गरीब नहीं है। अब मिला तुम्हें टक्कर का आदमी, अब होगी टक्कर। तुम्हें तो साला हिट एंड रन, मर्डर केस और दहेज पीड़ता, और ये और क्या अदालत में जाके कि दोनों बाप बेटों ने मेरा रेप करा है। मैं फंसवाऊंगा सालों और तत्तू को और बेचने में चढ़ा कर झूठा ना दूंगा। अब वो लताफत बाहर निकल साले। क्या है? कैसे चिल्ला रही है? क्या है तुम्हारे जी में? आज तुम्हारे जी की लेने आया हूँ। लोनिया को क्यों दुखी रख रहे हो तुम? वो काम मोटा तेरा पति फिलहाल ऐसा है तो तू चढ़ के मत आवे, अभी बुला रही हूँ, सब पता चल जाएगी तुझे। कहाँ बैठी बाहर, कोई है जरा? हाँ बोला, और तब तू मत कहना, इतनी तेज काटूंगा 40 तो आंगे टाके, और 30 दिन तक चलेगी जख्म सुखाने की दवाई। बुच्चा उतार लूंगा बुच्चा। कैसा हमारे घर पे चढ़ाई कर रही है? अबे घर पे तो चढ़ाई ना करी, तेरी ही सूरत पे चढ़ाई कर दूंगा। मेरी लौंडिया को कैसे दुखी रख रहे हो तुम सालों? अबे हम तेरी लौंडियों को दुखी रख रहे हैं, ये तेरी लौंडी हमें दुखी रख रही है। हवाओं में लाके फेंक रही है, सुबह को 12 बजे सो के उठ रही है। ये कोई तरीके हुआ नहीं बहू के? अबे जोत ने किसी और को सिखाई है, हमें पता ही ना हमारी लौंडिया किसमें की है। सुबह ही अहले फजर सारा काम निपटा देती है वो। मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। माहिर इन कामों में माहिर है। अबे सालो तुम्हें चाहिए दहेज, इस वजह से तुम मेरी बेटी को तंग रख रहे हो। अब वो साले रिक्शे वाले, तेरी हमारे सामने बोलने की औकात भी नहीं, और तू हमसे आंखें से आंखें मिला के बात कर रही है। अब आंखों से आंखें मिलाने की बात तो बहुत दूर रही, माहिर सीने से सीना मिला के बात करेगा। और मुझे पता था तू अपना सुअरपन जरूर दिखागा, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ लेकर आया हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। क्या हाल है सेठ जी? अरे सलाम दुआ कर रहे हो, गिरफ्तार करो इसे। मेरी लोटियों को तंग रख रहा है बहुत। कैसा इल्जाम लगा रहा सेठ जी पे? तुझे पता है इस शहर के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये। अब तक तो सुना था कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। ओए ये मेरे समझी है, मैं इनका समझी हूँ। बस तूने अपनी शक्ल देखी है तो इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और इस पे इल्जाम लगा दिया उल्टा। अरे यार ये क्या तरीका, अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इसको थाने लेके जाओ और इसके चूथड़ों पे इतने लट फेरो जब तक फूल के इतने मोटे ना हो जा। लेके जाओ। छी 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 छी, डॉक्टर साहब तुमने बिल्कुल बेइज्जती करवा दी। तुम तो ये कह रहे हैं अपनी लड़के की शादी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फलाना कर दूंगा ढिमकाना कर दूंगा। क्या करा? कुछ भी ना करा। जाके मिलते तुम्हारे लड़के की शादी मैं करवाता, एक फॉर्च्यूनर दिलवाता और 50 लाख कैश दिलवाता तुम्हें। रिश्ता तो अब भी है, तुम हाँ करो बस। हाँ, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें अपने लड़के की पहली वाली बहू छुड़वानी पड़ेगी। ठीक है, मैं घर जाके बात करता हूँ। देखो बेगम साहिबा, इस शादी से मेरी बहुत बुरी बदनामी हो चुकी है। मतलब रिश्तेदारी में तो बात खराब हुई, आस पास के मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं और ये मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे हो लोग मुझे ताने न दे रहे? औरतें घर आके ये कह रही है, बाजी तुम्हारी पीली चीज ना आई। बाजी तुम तो बड़ी जल्दी दूसरों की बारात में कूद के जाओ थी, अपने बच्चे की बारात का तो पता भी न दिया। तुम्हें तो 4 भाइयों की मिलती है तो 4 बर्तन भी न लाई। पापा आगे तुम पानी लेकर आऊं? क्या लिया? इसको तो राणा देख जल्द से जल्द काटना। लो। हाँ, तो भाई ये क्या करते तूने कुतिया? क्या हो गया पापा? क्या हो गया? अपनी बहू से पूछ। पहले मैंने से 1 गिलास पानी मंगाया तो साफ मना कर दिया, बाद में पानी लाके यूं कह रही है ले बुड्ढे पी पानी। तेरी माँ का भोसड़ा तेरे का, तेरे रोज के नाटक हो गए मेरे माँ बापों को दुखी करने के। कभी मेरी माँ को जीने से गिरा रही है, कभी मेरे बाप के ऊपर पानी फेंक रही है। निकल जा मेरे घर से, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी औरत की जो मेरे माँ बाप की इज्जत न करे। तू जैसी तो 36 मिल जाएंगी, माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती नहीं थी। चल निकल यहाँ से। साले साहब, ये लोनिया को 1 मिनट की चैन नहीं लगन दे रहे हैं। शादीशुदा लोनिया को मार तोड़ के घर से बाहर कर दिया इन्होंने। इनसे पूछो इनके जी में क्या है। अबे क्या सुन रहे हो? मैं क्यों सतारी आए ने तू? बस तुझे किसने बुलाया कुत्ते? अब जब मैंने तुझे अपने घर से जलील करके भगा दिया तो क्यों आया है? तो यहाँ कुछ छपड़ी जैसा मुँह लेके देख, ये रही है मेरा समझी और ये रही मेरी बहू और ये रही है मेरा लड़का। तू कौन होता है? निकल मिनट से पहले, खा हो चल। अब बता भी दत्तू क्या बात है? क्या तरीका तुम्हारा है? क्यों मारा मेरी लोनिया को? क्यों निकाला घर से बाहर? देख भाई, मैं तो इसमें की आइटम करूंगा रोजाना। अगर तुझे दिक्कत हो रही हो ना तो मिनट से पहले लड़की को लेकर बाहर हो जा। अरे माँ का भोसड़ा ऐसी मालदारी का, मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पे। मैंने अपनी लोनिया को 20 साल पाल लिया, 30 साल और रोटी दे दूंगा। रोटी से पेट न भरता, कभी कभी केले को भी जी करे। अब हाँ, केले भी लाके दूंगा। इतने बहुत पैसे पड़े रहे हैं मेरे पास। नाबू, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। अभी पापा नाराज है, बाद में मान जाएंगे, आप जाओ। ना मान्य मैं, ना मान्य मेरा बाप। तू इस घर से निकल जा, तुझे मैं डिवोर्स देता हूँ। तुम्हारे अकेले के डिवोर्स देने से क्या होता है? डिवोर्स एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। और मैं राजी नहीं हूँ डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी। बेटी, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा, तू घर को चल। नहीं अब्बू, सब ठीक है। चल तो फिर ठीक है, जा रही हूँ मैं। और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। पर अब्बू, अपने घर में दरवाजे तो है ही ना। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। अगर ये फालतू बोले ना बता दिए, कच्चों को चाचूंगा इन्हें मैं। साले लोटे को दुख रखने हैं। क्या हुआ लतावत भाई, तुमने बताया नहीं? रिश्ता बिल्कुल तैयार है, तुम तो बस गाड़ी का नाम बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें, और 50 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेंगे रख के। लौंडे की बहू छूट गई क्या हैगी? हाँ, उसका तो डिवोर्स हो गया, उसका मामला बिल्कुल क्लियर है। लड़की का कोई फोटो वोटो हो तो वो दिखाओ। हाँ है, ये लो, बहुत ही शानदार बच्ची है। अरे भाई कितनी प्यारी बच्ची है। रंग थोड़ा काला है लेकिन। तुम्हें पता मुझे देखो ये ला। झूठ बोलते हुए शर्म ना आ रही बिल्कुल। तुम्हें सही के में डबल बैटरी चश्मे लगा के भी तो ना देख रही। कहाँ है काली? हल्का सा गेहूं
सोच के तो देखो, अपने ही कलर की गाड़ी लगी, कितनी खूबसूरत लगेगी मेरी बच्ची। अम्मी मुझे तो दिखाओ। नीचे से बड़ी सेक्सी है। बावला हो रहा है। देखो जी भाई, तुम बात पक्की कराओ। हाँ अगले हफ्ते तैयार रहना, मैं चल लिया हूँ। अरे चाय पी के जाइयो। फिर कभी पियेंगे चाय। देखो भी मेरी बात सुनो कान खोल के, ये रिश्ता किसी भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो हमारे गले में हड्डी फंसी हुई है, इसको कैसे निकालें? देखो जी, ऐसे तो ये जाने की नहीं है, ये बहुत ढीठ है, ऊपर से गरीब है। मैं तो कह रही हूँ निपटा दो। नहीं केस लग जाएगा। ऐसे कैसे केस हो जाएगा भाई? उससे बुखार तक से तो लड़ा नहीं जाने का, केस लड़ लेगा वो, बहुत पैसा लगता है केस में। निपटाओ तुम इसे। पापा छोड़ दो, पापा पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। बेटी, मैं कसम खाता हूँ तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, मगर तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा। आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए अपनी जान कुर्बान करती रहेगी? आखिर कब तक ये दहेज मांगने वाले हैं